अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पी के। सबसे पहले तमाम दोस्तों, भाइयों और बाइकर्स को जश्न आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात और माशी हालात बेहतर हो जाएं, चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाएं, क्योंकि महंगाई तो चारों तरफ है, लेकिन ये कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका बुरा हाल है। जो स्पेशली हमारे बाइक्स हैं, लोकल बाइक्स YBR GS CB 150 या जो भी बाइक्स हैं लोकल जो मिल जाते हैं इजीली 1 to 5 150 cc के, वो 3 से साढ़े 3 लाख की कीमत में अभी तक पहुंच चुके हैं। अब जिस बंदे ने नया बाइक परचेज़ करना हो, इंस्टॉलमेंट पे लेना हो, ज़री बात है हर बंदे के पास नेट कैश अवेलेबल नहीं होती, तो वो बाइक 3.5 से 4 लाख तक का पहुंच चुका है अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे होते हैं। अब आप पर्सनली देखें, मुझसे पूछें तो इन बाइक्स की वो वैल्यू नहीं है। गोल्डन टाइम वो था जब बनैली बाइक 150 लॉन्च हुआ था और 2,65,000 उसकी कीमत थी, और उस टाइम ये सारे बाइक्स तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख की रेंज में इजीली मिल जाते थे। वो सबसे गोल्डन टाइम था। चलें, अल्लाह करे हालात मुल्क के बेहतर हो जाएं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि जो CB 150F, कुछ नए बाइक्स और जो पुराने बाइक्स में जो कॉमन इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने ख़ुद भी फ़ेस की हैं, कुछ चीज़ें मेरे कस्टमर्स फ़ेस करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह। तो मैंने कहा एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं जिसमें हर चीज़ को मैं बताऊं कि यार ये मसला एग्जैक्ट किस वजह से आ रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। कुछ चीज़ें आप लोगों को भी मुझसे बेहतर पता होंगी और कुछ चीज़ों का सोल्यूशन अगर आपको मुझसे बेहतर पता हुआ जो मैं भी यहाँ बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। कुछ 4 से 5 कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि नई बाइक्स में हमें देखने पड़ रहे हैं, स्पेशली CB 150F में। सबसे पहला मसला जो था, एक स्पीडोमीटर केबल, स्पीडोमीटर नीडल का होता है। वो बेसिकली मसला ये है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो फ्लक्चुएट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। ये मसला मेरे साथ पर्सनली भी हुआ था। वो ऐसे कि जिस दिन मैं बाइक की डिलीवरी ले रहा था राशिद होंडा सेंटर टेक्सला से, तो मैंने भी बस बाइक बाहरी GT रोड पे निकाला, पहले यू टर्न तक भी नहीं मैं गया था, तो मैंने देखा जी स्पीडोमीटर इसकी जो नीडल है 10 से लेकर 30 तक डांस कर रही है, 30 के बाद स्टेबल हो जाती है। तो मेरे लिए बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी यार, बंदा 3 लाख का उस टाइम बाइक ले रहा है और उसमें लेते साथ ही मसला निकल आया। मैंने उसी टाइम यू टर्न लिया, वापस गया शोरूम और उनको बताया यार ये मसला आ रहा है, आप अपने मैकेनिक को बैठाएँ बाइक पे, उससे कहें राउंड लगाए। बहरहाल उसने भी चेक किया, उन्होंने एडमिट कर लिया ये मसला है। और राशिद होंडा सेंटर वाले जो राशिद भाई हैं, वो हिमसेल्फ इज़ अ वेरी वेल मैनर्ड मैन, काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं और अपने कस्टमर्स की इज़्ज़त करते हैं बहुत। उन्होंने मुझे कहा ठीक है नबील, आप किसी फारिग दिन में आएँ और इसकी वारंटी क्लेम करते हैं और 2 दिन में आपको नया स्पीडोमीटर मिल जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र, आई वॉज़ फुली सेटिस्फाइड। मैं घर ले आया बाइक, और जिस दिन मैं वारंटी क्लेम की नीयत से गया था कि यार नया स्पीडोमीटर उनसे मंगवा लेता हूँ, तो बस अल्लाह के शुक्र है शोरूम पे ही था एक, वहाँ पे मैकेनिक थे काफ़ी पुराने, उन्होंने कहा यार इसमें आप जेन्युइन स्पीडोमीटर केबल नहीं डलवाएं हमसे, फिर चेक करें। केबल नहीं डलवाई स्पीडोमीटर वाली, और वो मसला अल्लाह का शुक्र है वहीं हल हो गया था। मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि पूरा स्पीडोमीटर कंसोल दोबारा नहीं मंगवाया, वरना दोबारा चक्कर लगवाना पड़ता, पुराना मीटर खुलवाता, नया लगवाता, उसमें भी पता नहीं कोई मसले आते। तो बहुत किस्म के लांझे थे, ख्वारी भी थी, अल्लाह के शुक्र उससे मेरी जान बच गई। ये मसला फिर एक मेरे लाहौर में भी कस्टमर को आया कि उनकी 60 से ऊपर जब बाइक जाता है तो स्पीडोमीटर की जो नीडल है ना वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। उनको वहाँ शोरूम वाले भाई कोई गोलियाँ दे रहे हैं जी कि आप बाइक चलाएं खुद ही ठीक हो जाएगा। मैंने उन्हें कहा यार, उन्हें कहो कोई लॉजिकल आंसर दें और मसला हल करके दें। हमने 3.5 लाख का बाइक इसलिए तो नहीं परचेज़ किया कि आप गोलियाँ दे जी बाइक चलाएँ चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी। तो वो उनके पास गए, अब देखें क्या उन्होंने सोल्यूशन बताया होगा। उसका 2 ही मसले होते हैं, या तो स्पीडोमीटर का जो गरारी का मसला होता है, या स्पीडोमीटर केबल का होता है, या फिर इन द एंड यही होता है कि पूरा स्पीडोमीटर चेंज करना पड़ता है। ऑब्वियसली एक बंदे ने नया बाइक लिया 3 साढ़े 3 लाख का, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उसमें इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज़ निकलें। तो बाकी चलते हैं अगले इशू की जानिब। नंबर 1 जो था हमारे पास स्पीडोमीटर की जो नीडल है ना, उसमें इशू आ रहा था कुछ नई यूनिट्स में। नंबर 2 जो इशू आ रहा है वो एक आ रहा है इसके जो पिछला रिम नहीं होता अलॉय रिम, उसमें हब के अंदर इशू आ रहा है, कौन होती है बेसिकली। और वो एग्जैक्ट मसला ये है
कि कुछ मेरे नेबर में भी एक भाई हैं, कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनके साथ ये मसला आया है कि जब ब्रेक दबाते हैं ना तो बाइक में टक 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 की आवाज़ आती है, पिछली ब्रेक जब आप दबाएं। तो वो मेरे जो नेबर में ही रहते हैं महबूब भाई, वो शोरूम पे गए, उन्होंने किसी और शोरूम से लिया था बाइक, तो उन्होंने दिखाया जी ये मसला है। तो शोरूम वाले कहते हैं ठीक है, हम इसका पिछला बेयरिंग चेंज कर देते हैं तो मसला आपका हल हो जाएगा। तो उस टाइम वो बेयरिंग अवेलेबल नहीं था, तो महबूब भाई इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड, उनके पास पहले भी BMW था, अभी उन्होंने कम्यूट के लिए बाइक ली है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं मार्केट से डलवा लेता हूँ, मुझे कोई इतना मसला नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज़ है। उन्होंने ख़ुद वो बेयरिंग डलवाया और मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर वो दोबारा गए शोरूम और उन्होंने दिखाया पूरा बाइक, पिछला जो रिम था ना उसका वो हिस्सा एग्जामिन करवाया, जिसमें उसका हब होता है, उसकी बेयरिंग होती हैं और बीच में कोन होते हैं। जो एग्जैक्ट मसला निकला वो है कोन का। उसकी फिर वारंटी क्लेम की, रिप्लेसमेंट में पिछला रिम चेंज हुआ तब जाके मसला हल हुआ है। और ये मसला दो और बाइकर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके साथ आया, और एक लाहौर का कस्टमर है मेरा। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपके पास अगर नया यूनिट है तो आप ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो चेक कर लें। अगर कोई मसला है तो अल्लाह के शुक्र है कंपनी ने आपको 6 महीने इसके बॉडी पार्ट्स की वारंटी दी हुई, आप रिप्लेस करवा सकते हैं अपने भी करीबी शोरूम या डीलर वगैरह से। तो ये दूसरा मसला था। अब चलते हैं अगले तीसरे मसले की जानिब। जी फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा बेसिक सा इशू है वो ये होता है कि जो उसका सेल्फ़ स्टार्ट होता है। बेसिकली कुछ ऐसे बाइकर्स होते हैं जो डेली बाइक नहीं यूज़ करते, मतलब हफ़्ते में बाइक एक दफ़ा निकालते हैं। उनके साथ मसला ये आता है कि वो 2-3 दफ़ा सेल्फ दबाते हैं, फिर जाके बाइक थोड़ा वार्म अप होता है और स्टार्ट होता है। तो उनके लिए यही है कि या तो आप इसकी रेस थोड़ी सी तेज़ करवा लें, या फिर इसको आप चौक पे स्टार्ट करें और फिर आप इसको नॉर्मल चौक बंद करके 2-3 मिनट इसको बाइक को वार्म अप करें। फिर आपका जो कोल्ड स्टार्ट वाला मसला है ना वो हल हो जाएगा। मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली रेस इसकी थोड़ी सी तेज़ करवा दी, जितनी स्टॉक बाइक में होती है उससे थोड़ी सी तेज़ करवाई, उससे मसला काफ़ी हद तक मेरा हल हो चुका है। अदरवाइज़ रिकमेंडेड ये है कि आप अपने बाइक को तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा लाजमी इसको आइडल स्टार्ट करें या कोल्ड स्टार्ट पे ना इसको 2-3 मिनट खड़ा कर दें, ताकि वो जो उसका आइडल स्टार्ट या कोल्ड स्टार्ट में जो मसला आता है ना इनिशली, वो मसला इसका हल हो जाएगा। इसके बाद ये थे हमारा तीसरा इशू। चौथा इशू ये है कि रस्टिंग का इशू काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं। तो रस्टिंग में काफ़ी हद तक मैंने देखा कि एंड यूज़र की भी मतलब मिस्टेक होती है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आपका बाइक बहुत ज़्यादा बारिशों में एक्सपोज होता है और बारिशों में अगर आप राइडिंग करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो बारिश का पानी ऐसा होता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, आपके फ्रेम या उसके मेटल के पार्ट्स में रस्ट आएगा। तो उसके लिए बेहतर मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि एक तो बारिशों में अवॉइड करें। दूसरा ये कि जो आप सर्विस स्टेशन में जाते हैं सर्विस करवाने, तो वो जो वहाँ भाई होते हैं ना, वो ऐसे प्रेशर मारते हैं पानी कैन मोटरसाइकिलों में जैसे वो ट्रक धो रहे हैं। तो उस पर कुछ आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको बताएं कि यार इस पर हल्का प्रेशर मारो या जस्ट शावरिंग करो उस पर, क्योंकि आपने इतना तेज़ प्रेशर नहीं फिरवाना इस पर कि इसका रंग उतर जाए फ्रेम का, इंजन का या इंजन के जो कवर्स हैं। मसला ये होता है कि अब मेरे करीबी दोस्त ही हैं, उनके साथ ये इशू हुआ था कि वो इस्लामाबाद गए राइड करके, गर्म बाइक था, उन्होंने सर्विस करवाई, और जो सर्विस करवाने के बाद जो इंजन कवर होता है इस साइड वाला लेफ़्ट साइड पे, उसका पेंट उतर गया था। तो उसमें फिर मैंने भी उन्हें कहा कि यार गर्म बाइक पे कभी आप सर्विस ना करवाया करें। वो अल्लाह का शुक्र है कंपनी ने वारंटी दी हुई है, वारंटी क्लेम करवाया उन्होंने और पेंट वाला मसला उनका हल हो गया। कंपनी ने मेरे ख्याल में पेंट दोबारा कर दिया या पार्ट रिप्लेस कर दिया था। कोशिश ये किया करें कि इन बाइक्स को घर पे वॉश करें। अगर तो बाइक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर आप सर्विस करवाएं और उन्हें भी कहें कि यार इंसानों वाला प्रेशर मारो, ये कोई ट्रक नहीं है, डंपर नहीं है, ये मोटरसाइकिल है। तो ये था चौथा इशू। और जिन भाइयों का रस्टिंग वाला इशू आ चुका है, अब उनके लिए ये कि आप एंटी रस्ट क्लीनर, जिस तरह WD-40 तो एक अलग टाइप का स्प्रे होता है जो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पेसिफाइड एंटी रस्ट क्लीनर्स मिलते हैं दराज वगैरह से 300 से 500 रुपये की रेंज में, उसको आप यूज़ करें विद एनी हार्ड ब्रश। जहाँ रस्टिंग का मसला आया हुआ है उसके बाद आप ब्रश मारें, वो आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर रस्टिंग का इशू बहुत ज़्यादा है फिर आप प्रॉपर इसकी रेगमार वगैरह से सफाई करवाएं और उसको पेंट करवाएं, फिर ये आपका मसला परमानेंट हल होगा। ये हो गया हमारा चौथा इशू। इसके बाद अगर बात करते हैं पाँचवें इशू की, पाँचवा इशू जो उसमें देखने में मिला कि ब्लैक स्मोक वाला इशू मेरे साथ भी हुआ है कि जिस दिन मैं शोरूम से बाइक की डिलीवरी ले रहा था, तो भाई ने चोक ऑन करके पहला सेल्फ मारा है तो बाइक ने काला धुआं निकाला है। मैं उनकी शक्ल देखना शुरू हो गया शोरूम वालों की। मैंने कहा भाई आज पहला दिन है और काला धुआं। कहते हैं यार नबील भाई फ़िक्र ना करें, ये मसला दोबारा नहीं आपको आएगा। तो
कुछ मेरे कस्टमर ने यही शेयर किया कि जब आप इसकी चोक ऑन करें, स्टार्ट होता है बाइक, तब ये काला धुआं निकालता है, लेकिन मेन चीज़ है निकालना नहीं चाहिए। और मेनली उसकी रीज़न यही होती है कि या तो उसमें कार्बन आई होती है, डस्ट होती है आपके एग्जॉस्ट में। दूसरा मसला ये देखने में आया कि कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन किया था, यूट्यूब पे भी कमेंट किया कि हमारा बाइक चलते हुए भी काला धुआं निकाल रहा है या फिर फ्रीक्वेंट ये वाला मसला आ रहा है। उनके लिए ये कि आपका जो एयर फ़िल्टर है ना, उसकी आप रेगुलर क्लीनेंस करवाएं, लाइक 300-500 किलोमीटर बाद उसकी सफाई करवाया करें। हमारा क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत डस्टी किस्म का है। फिर जो CB150F का एयर फ़िल्टर है वो गत्ते वाला होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें जो गत्ते वाले पोर्शन की जगह आप अच्छी क्वालिटी का फ़ोम यूज़ करवाएं। फिर आप देखें ये मसला काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 5 किस्म के मसले जो कि नए बाइक्स में आ रहे हैं। मसले बहुत बड़े नहीं हैं, आप इसका मेन चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मसला क्या आ रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आपने शोरूम या अपने डीलर को कम्युनिकेट करवाना है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आपको पता नहीं होता कि मसला है क्या, आप शोरूम वालों को बता रहे होते हैं, वो आपको अलग गोली दे रहे होते हैं। तो कोशिश क्या किया करें कि ऑनलाइन फोरम्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें ताकि आपको एग्जैक्ट मसले का पता हो। फिर आप शोरूम डीलर को कंप्लेन करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता तो आप किसी भी रीजनल मैनेजर या ऑनलाइन ईमेल करके कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो होंडा है, यामाहा, सुजुकी, व्हाट्सएवर कोई भी डीलरशिप है। क्योंकि एक चीज़ है, आपने नई ख़रीदी है, आपका राइट बनता है कि आपको चीज़ सही मिले। अगर उसमें मसला है तो उसका फिर वारंटी क्लेम होना चाहिए। होंडा के केस में ये अच्छी बात है कि 6 महीने की इनकी वारंटी होती है बॉडी पार्ट्स की, और मेरे ख्याल में 3 साल की वारंटी होती है इसके इंजन की। अब पुराने बाइक्स की तरफ चलते हैं तो 2017 से लेके 2019 में ये देखा गया था कि ऑयल कम करने वाला इशू काफ़ी आया CB150F में। काफ़ी कस्टमर्स ने, मेरे काफ़ी कस्टमर्स हैं, दोस्तों वगैरह ने भी बताया यार ये मसला हमें आया है। तो मेनली होता क्या है कि आप 3 चीज़ें, या तो आप ऑयल सही टाइम इंटरवल पे चेंज नहीं कर रहे होते, या आपके ऑयल की क्वालिटी बहुत थकी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, या फिर आप ऑयल का ना ग्रेड रॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरा ये रीज़न होती है क्योंकि देखें पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है, उसमें अगर आप इसमें इंतहाई पतला ऑयल डालेंगे, बाइक ने वैसे ही गर्म होना है। तो ऑयल के लिए इंशाल्लाह एक अलग व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कि कौन सा ऑयल आप यूज़ करें। मैं किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊंगा पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर और आपके बाइक के इंजन के मुताबिक कौन सा ऑयल ग्रेड रिकमेंडेड है या कौन सा सूटेबल है आपके बाइक के लिए। ये थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश ये करें कि ऑनलाइन थोड़ा स्टडी कर लें कि यार कौन सा ऑयल मेरे इंजन ऑयल बाइक के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो जो नए बाइकर्स होते हैं जिनके बाइक अंडर वारंटी होते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार आंखें बंद करके अभी कंपनी वाला ऑयल यूज़ करो ताकि कोई मसला आता है तो कंपनी ज़िम्मेदार हो। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछते हैं तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी वारंटी ख़त्म होगी आई विल शिफ्ट टू लिक्विड मोली, लाइक गर्मियों में 20-50 जो कि थोड़ा सा मोटा ऑयल होता है और बाइक को ज़्यादा हीटअप नहीं होने देता, और सर्दियों में 10-40 ही है कि ज़्यादातर नए बाइक्स में भी वही रिकमेंड किया जाता है। तो ऑयल की काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल और इस पर इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे आपके लिए ताकि आप लोगों को पता हो यार कि कौन सा ऑयल ग्रेड आपके किस बाइक के लिए रिकमेंडेड है और किस टेम्परेचर पे। ये भी एक चीज़ थोड़ी सी मतलब नोटिस में लाऊंगा इंशाल्लाह आप सबके। चलते हैं फिर एक राइड पे। मेरा दिल चाह रहा था राइड करूं, साथ गोप्रो लगा लूं, आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं कि जो हमारे आने वाले व्लॉग्स हैं वो किस तरह के होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये कि यार थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो। इंशाल्लाह इस बाइक का रिव्यू भी लाऊंगा। रिव्यू का ये कोई भी बंदा रिव्यू आजकल दे सकता है, बाइक की स्पेक्स ऑनलाइन पढ़े आपको बता दे यार इस बाइक में ये चीज़ है, लेकिन मसले या उनके इशूज़ या उनके सोल्यूशंस हर कोई नहीं बताता आपको। मेरी कोशिश ये कि यार चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो जो लोगों के काम भी आए। तो चलते हैं फ्रेंड्स इंशाल्लाह राइड पे, फिर साथ साथ गपशप लगाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स एंड बाइकर्स, अभी हम एक राइड पे निकल आए हैं सोसाइटी के अंदर ही। मैंने सोचा आप लोगों से साथ साथ गपशप भी लगा लूँ और कुछ अगले व्लॉग्स के बारे में डिस्कशन भी कर लूँ। इंशाल्लाह जो हमारा एक व्लॉग आ रहा है कुछ 15 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होंडा CB150F लेना चाहिए, और उसी में कुछ नेगेटिव फीचर्स भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एक जो व्लॉग आएगा वो इसकी फ़र्स्ट ट्यूनअप और जो सेकंड है ऑयल चेंज है उस पर भी आएगा, और इसका एक डिटेल रिव्यू भी इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसे आप ऑनर रिव्यू कह लें या डिटेल रिव्यू कह लें। उसमें टॉप टू बॉटम या टेल से लेके फ्रंट तक हर चीज़ को इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंपनी ने क्या चीज़ दी है, क्या चीज़ रिकमेंडेड है, क्या चीज़ आपको आफ्टर मार्केट यूज़ करनी चाहिए,
और इतने पैसे लगा के आपको क्या चीज़ मिल रही है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह कुछ हम कंपैरिजन रिव्यूज़ भी बनाएंगे आगे, जिसमें होंडा CB 150F को हम कंपेयर करेंगे YBR से, GR 150 से और इवन GS 150 से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपको किस ब्रैकेट में, किस प्राइस ब्रैकेट में क्या चीज़ मिल रही है। जी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इंशाल्लाह परफॉर्मेंस रिव्यूज़ भी बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी कस्टमर कंप्लेन कर रहे होते हैं, मुझे कहते हैं यार नबील भाई आप टॉप स्पीड वीडियो नहीं बनाते। मैंने कहा भाई मेरे अभी बाइक मेरा रनिंग पे है और तुम अभी से ही टॉप स्पीड वीडियोस के पीछे पड़ गए हो। खैर इंशाल्लाह बनानी है और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अपग्रेड भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि यार जो उसका टॉप स्पीड वाला इशू है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा अंडर पावर है बाइक। क्योंकि इसकी अगर पावर टू वेट रेशो की बात की जाए तो थोड़ा सा अंडर पावर है बाइक, नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं CB 150 फ़ोन करता हूँ तो मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी छुपाऊँ और हर चीज़ को पॉजिटिव बताऊँ। जो चीज़ नेगेटिव है वो इंसान को ओपनली एडमिट कर लेनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होंडा CB 150F के अलावा मतलब GS 150, YBR, इनके भी रिव्यूज़ आएंगे, कंपैरिजन रिव्यूज़, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, टॉप स्पीड और 0 to 100 एक्सेलरेशन, इंशाल्लाह सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ साथ कुछ टूरिंग रिलेटेड कंटेंट भी आएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जिक्सर 1000 रखा हुआ था वीकेंड बाइक के तौर पे, और इसके अलावा बनाली भी रखा हुआ था। जो चीज़ मैंने मिस की वो थी कि टूरिंग, कि यार इस चीज़ का अपना मज़ा है। नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, स्पेशली बाइक पे घूमें फिरें और टूरिंग करें, कैंपिंग करें। मेरे कुछ एक्सट्रीम किस्म के बाइकर दोस्त हैं, वो तो खाने पकाने के सामान से ले के टूरिंग, कैंपिंग सारा सामान ले के जाते हैं, और इस चीज़ का अपना मज़ा होता है, मतलब फुल एडवेंचर होता है। तो मैंने भी उनकी मिन्नतें की, यार भाई तुम लोग तो जाते रहते हो, मुझे भी ले जाया करो। तो अभी स्टार्ट तो यही किया कि वनडे ट्रिप से ही अभी, क्योंकि बाइक रनिंग पे था, इंशाल्लाह अगला जो प्लान है हमारा वो कुमराड साइड का है और नीलम वैली का है। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मोटो व्लॉगिंग में साथ साथ आपको टूरिंग रिलेटेड कंटेंट भी साथ साथ अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे। उसमें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी कि क्या चीज़ें आपको टूरिंग में साथ लेके जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए, एक्सपेंसेस से लेके बाइक मॉडिफिकेशन, सब चीज़ों पे इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और राइड सेफ टू राइड अगेन। अल्लाह हाफिज़।